कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक आदमी रहता था जिसका नाम रामलाल था। लेकिन गांव वाले उसे लालची चाचा कहते थे। अपने भाई की मौत के बाद उसके मन में सिर्फ एक ही बात चलती थी, कैसी उसकी जमीन, उसका घर और उसकी सुंदर गाय गौरी उसके कब्जे में आ जाए। ये जमीन तो मेरी ही होनी चाहिए। भाई मर गया, बहू और उसका बेटा किस काम के। और ये गौरी कमाल की गाय है, बेच दूं तो इसके काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। कुछ देर बाद रामलाल गौशाला में जाता है। तभी वहां सीमा आती है और कहती है, गौरी को चारा दे दीजिए। आज छोटे ने स्कूल से जल्दी आना है। हाँ हाँ, सब कुछ मुझे ही तो करना है ना इस घर में। रामलाल गौरी को चारा देता है और घर की तरफ चला जाता है। तभी छोटू स्कूल से आता है और गौरी के पास चले जाता है। छोटू अपनी गाय गौरी से बहुत प्यार करता था। रोज सुबह गौरी को चारा देता, नहलाता और उसके साथ बात करता। गौरी, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तू नहीं होती तो मैं कब का उदास हो जाता। अगले ही दिन सीमा सुबह गौरी को चारा देने जाती है, पर गौरी वहां नहीं दिखाई देती। अरे, गौरी कहाँ गई? तभी छोटू वहां आता है और कहता है, मम्मी, गौरी नहीं मिल रही। हाँ बेटा, मैं भी सुबह से गौरी को ही ढूंढ रही हूँ, पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। रामलाल चाचा सुबह जल्दी गए थे, कहीं वो ही तो नहीं ले गए? रामलाल चाचा गौरी को बेचने जाता है। इस बीच चाचा को कोई गाय खरीदने वाला मिल जाता है। लेकिन जैसे ही डील होती है, गौरी जोर से रंभाती है और खरीदार डर जाता है। यह गाय तुझे देखकर चिल्ला रही है। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मैं नहीं लूंगा। तभी रामलाल कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आपका वहम है। गौरी वहां से भागकर सीधा घर लौट आई। पीछे पीछे कुछ गांव वाले भी आ गए जो सब देख चुके थे। तब एक पंचायत बैठी थी। तभी गांव का मुखिया गुस्से में आकर रामलाल से कहता है, रामलाल, तुम बिना सीमा को बताएं इस गाय को बेचने चले थे। तुम्हें पता है ना, सीमा का एकमात्र सहारा गौरी ही है, जिससे उसके घर का गुजारा होता है। रामलाल, अगर तुमने फिर से यह गलती की तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी रामलाल अपनी गलती से बाज नहीं आता और एक नई चाल चलता है। वह सोचता है कि अगर मैं सीमा और छोटू को घर से निकाल दूं तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। उसी दिन गुस्से में आकर रामलाल ने सीमा और छोटू को घर से निकाल दिया। उसे लगा कि अब वो अकेले सब संभाल सकता है। उसने गौरी की जिम्मेदारी खुद ले ली। हर दिन सुबह सुबह वो खुद गौरी को चारा देने जाता। लेकिन गौरी ना तो कुछ खाती, ना ही पानी पीती। वो बस चुपचाप एक कोने में बैठी रहती, जैसे किसी अपने का इंतजार कर रही हो। रामलाल को लगा शायद गौरी बीमार है। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामलाल का दिल भी बेचैन होने लगा। हर रोज जब रामलाल चारा लेकर गौरी के पास जाता, तो उसका दिल और भारी हो जाता। गौरी की सूनी आंखें, झुका हुआ सिर और उसका कुछ भी न खाना, सब जैसे रामलाल से सवाल पूछ रहे हों। रामलाल देर रात तक बैठा सोचता रहता। एक दिन उसने देखा कि गौरी उस जगह को बार बार देख रही है जहां छोटू रोज बैठकर उसे गुड़ खिलाया करता था। उसने वहीं जाकर मिट्टी थोड़ी हटाई
तो वहां से एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना निकला जो छोटू ने गौरी के लिए बनाया था। अब रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे साफ समझ आ गया, गौरी बीमार नहीं है, वो टूटी हुई है, अंदर से अकेली है। उसे अब ये नहीं लग रहा था कि उसने सिर्फ अपनी बहू और भतीजे को घर से निकाला, बल्कि उसने उस प्यार को, उस रिश्ते को तोड़ दिया था जो इस घर को घर बनाता था। रामलाल उसी पल उठ खड़ा हुआ और गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। जहां सीमा और छोटू एक पुराने स्कूल के खाली कमरे में रह रहे थे। छोटू रामलाल को देखते ही पीछे हट गया, लेकिन रामलाल उसके सामने झुक गया और बोला, बेटा चलो घर चलो, गौरी बहुत उदास है, वो अब खाना भी नहीं खा रही, उसे तुम्हारी बहुत याद आती है। छोटू की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी जेब से गुड़ का एक छोटा टुकड़ा निकाला जो उसने हर दिन गौरी के लिए बचा कर रखा था। सीमा कुछ कहती, इससे पहले ही छोटू बोला, बाबा क्या गौरी सच में मेरा इंतजार कर रही है? लाल ने कांपती आवाज में कहा, हां बेटा, और मैं भी। जैसे ही छोटू घर लौटा, गौरी ने उसे देखा और जोर से रंभाई। वो भागती हुई उसके पास आई और अपनी गर्दन छोटू के कंधे पर टिका दी। छोटू ने मुस्कुराकर गुड़ का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। गौरी ने बिना सोचे खा लिया। रामलाल दूर खड़ा सब देख रहा था। आज पहली बार उसे सुकून मिला। मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया। मुझे माफ कर दो छोटू बेटा, गौरी। रामलाल का दिल बदल गया। उसने सब कुछ छोटू और सीमा के नाम कर दिया। आज भी वो गौशाला में गाय की सेवा करता है और गौरी उसका साथ निभाती है। गाय सिर्फ जानवर नहीं होती, वो संस्कार होती है, परिवार होती है, और जो लालच करता है उसका अंत हमेशा अकेलापन और पछतावा ही होता है।